हल्दी लगाई। माँ की आंखों में नमी थी। सांप की माँ सोच रही थी कि कल तक जो लोट-पोट कर जमीन पर रेंगता था, आज दूल्हा बन बैठा था। फिर बारी-बारी से हर रिश्तेदार ने मुंह पर से हंसी छुपाते हुए सांप को हल्दी लगाई और बुजुर्ग औरतें एक कोने में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ गीत गा रही थी। हल्दी लगावा रे, तेल चढ़ाओ, बनने का पूरा बदन चमकावा रे। गीत गाने के बाद बुजुर्ग औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि लड़की वाले कितने बजे आएंगे और एक दूसरे के साथ मजाक कर रही थी कि तभी अचानक घर के छोटे बेटे ने आकर अपनी बड़ी माँ को बताया, माँ, एक जीप आई है, लगता है लड़की वालों की ओर से शगुन आया है। ये सुनते ही सब बुजुर्ग महिलाओं की नजरें एक साथ गेट की तरफ मुड़ गई, मानो समय वहीं थम गया हो। जीप से दो आदमी उतरे। उनके हाथों में मिठाई की टोकरी थी और एक बड़ा लिफाफा भी था जिसमें नारियल, साड़ी और कुछ जेवर रखे थे। वे सीधे बड़ी माँ के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बहन जी, ये हमारी ओर से शगुन है। लड़की के बाबा ने कहा कि जोड़ी बनी रहे हमेशा। बड़ी माँ ने मिठाई उठाकर सारी बुजुर्ग औरतों को दिखाया और बोली, लड़की वाले बहुत सलीकेदार हैं। उसके बाद सांप की माँ ने सांप की ओर देखा जो अभी अपनी जगह पर मौन बैठा था। वो अपनी माँ के पास आया, हल्के से मुस्कुराया और धीरे से बोला, सब कुछ ठीक है ना माँ? माँ ने कहा, हाँ बेटे, सब कुछ ठीक है, बस अब सुबह का इंतजार है। सुबह होते ही गांव में ढोल नगाड़े बजे, घोड़ी सजाई गई और सांप को फूलों की माला के साथ दूल्हे की तरह घोड़ी पर बैठाया गया। धूमधाम से बारात निकाली गई। सांप दूल्हा ये सब आनंद से देख रहा था। शाम होते ही बारात रवाना हुई। लोगों की भीड़ लग गई। इस अनोखी बारात को देखने हर कोई हैरान था। एक सांप की शादी, वो भी इतनी धूमधाम से। मंडप में लड़की ने हाथ में फूलों की माला ली और सांप के गले में डाल दी। विवाह मंत्रों के बीच वो रहस्यमयी सांप अब किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा था। शादी के बाद लड़की उस सांप की सेवा में जुट गई, उसे खाना खिलाना, अपने साथ सुलाना। एक रात जब वो गहरी नींद में थी तो अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि सांप की जगह एक सुंदर युवक उसके पास लेटा था। डर के मारे लड़की चीखने ही वाली थी कि तभी वो युवक मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा पति ही हूँ जो सांप के वेश में रहता हूँ। मैं इच्छाधारी नाग हूँ। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। अगले दिन उसने ये बात किसान को बताई। पहले तो किसान को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर सब मान गए। एक दिन लड़की ने उस सांप को इंसान में बदलते हुए देख लिया। इंसान बनने के बाद वो सांप अपनी केचुली वहीं छोड़ देता था। ये दृश्य देखकर लड़की और भी ज्यादा चकित और प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद सांप वापस उसमें प्रवेश कर जाता था, जिससे वो दोबारा सांप बन पाए। जैसे ही अगली बार उसका सांप पति इंसान बना तो पत्नी ने उसकी केचुली जला दी। इसके बाद वो सांप हमेशा के लिए इंसान बन गया।